हाय। तो मैं सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रही थी और उससे मेरे माइंड में कुछ थॉट खुद ब खुद आना शुरू हो गया। जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या रियल लाइफ में आप जिस भी सर्कल में रहते हो या जिसके भी क्लोज़ रहते हो उसको उसके रिश्तों का कुछ रिश्तों की अगर आप रियलिटी दिखा दो या आईना दिखा दो तो वो आपको ही गलत मानकर ये कहते हैं कि आग लगाने की कोशिश करती है। लेकिन चलो, इस छोटी आग को तो आपने बढ़ावा दे दिया, मतलब आप उसके बहकावे में आ गए। लेकिन वो जो बड़ी आग जो कोई और लगा रहा है उसको आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? छोटी चीज़ों को तो आप जल्दी समझ लेते हो, बड़ी चीज़ों को आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? क्यों एक ही बात को बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ती है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि अब मैं थक चुकी हूँ। मैं थक नहीं गई हूँ, अब मुझे शांति चाहिए। अब समझने समझाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। ख़त्म तो नहीं हुआ है, मेरे अंदर तो बहुत स्टैमिना है, आई मीन इस चीज़ से रिलेटेड। तो अभी थोड़ा इसको डिले कर देती हूँ, इस प्रोसेस को। शांति शांति, मैं अपनी लाइफ में शांति को पैदा कर रही हूँ। तो हाँ, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया में, उसमें मैक्सिमम आप देखोगे मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू लड़कियों के कपड़ों के बारे में ट्रोल कर के वीडियो बना रही है और उसको उसके ही जातिवाद में भेदभाव करके उसको उसकी ही लोगों की दुश्मन बना रही है कहीं ना कहीं। खैर, बड़े हो चुके हैं लोग, इतनी तो बुद्धि होगी ना, मेरा है जो जैसा है ऐसा है वैसा है, टेढ़ा है पर मेरा है। लेकिन कुछ लोगों को ये अकल नहीं होता जब तक कि ज़्यादा बड़ी बात ना हो। तो मुस्लिम लड़कियों को मैंने मैक्सिमम नोटिस किया, मैं किसी एक कौम को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने मैक्सिमम उनके प्रोफाइल में देखा है कि वो हिंदू लड़कियों को ट्रोल करती है, कपड़ों को लेकर, चीज़ों को लेकर, उसके उसी के जातिवाद में एकता को डिस्ट्रॉय करती है, संस्कारी और ब्ला ब्ला। और फिर और इनके मुस्लिम बॉय लव जिहाद का शिकार बनाते हैं उन्हीं लड़कियों को। सबसे पहले तो वो उन्हीं के घर से तोड़ते हैं उसको, फिर जब वो बिखरती है तो उसको ये फिर अपने मुल्लाओं के हवाले कर देती है कि अब भाई इसका दुख दर्द संभालो, इतना संभालो इसका दुख दर्द कि ये लव जिहाद की शिकार हो जाए। तो पहले लव जिहाद की शिकार तो चलो एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये भी है कि ये उन लड़कियों को नशा करवाते हैं और उन लड़कियों को बहकाते हैं। हालांकि वो लड़कियां छोटी बच्ची तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसको इस कदर मैनिपुलेट करते हैं कि अच्छे अरे भाई पढ़े लिखे लोग बहक जाते हैं तो चलो। तो उनके लड़के बहकाने और लव जिहाद के शिकार बनाने का काम करती हैं और उनकी बहू बेटियां उन तक ले जाने का काम करती हैं, और दूसरा उन्हीं के जातिवाद से उनको अलग करती है, भेदभाव फैलाकर। ये एक तरह का वायरस है जो ये लोग एक अजीबोगरीब टेक्निक यूज़ करके टारगेट कर रहे हैं। इस चीज़ को हिंदू भाई बहन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं जिस फ्लैट में पहले रहती थी, सेकंड जहाँ मैं शिफ्ट हुई वहाँ पे मुस्लिम का फ्लैट था, तो उस मुस्लिम ने इस कदर मराठी कोली और पता नहीं इंडियन ही थे, मगर उनको
इस कदर पक्ष में कर लिया कि वो हमारे ही खिलाफ हो गए। किस वजह से? बिहारी। आप समझ सकते हो, ये जितना हो सके उतना टारगेट कर रहे हैं, जितनी चीज़ों को आज़मानी पड़े वो उतनी चीज़ों को आज़मा रहे हैं। रिश्तेदारी बढ़ाकर ये उनका सपोर्ट लेकर उन्हीं के जातिवाद से अलग कर रहे हैं। कपड़ों को लेकर मैंने कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा ज़िंदगी में जिन्होंने लड़कियों को टारगेट ना किया हो। पॉलिटिशियन हो गया, जिम ट्रेनर की आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रही है, लड़कियां ऐसी ड्रेस क्यों पहन कर आ रही है, भगवत गीता पढ़ना आता है क्या तुम्हें, ब्ला ब्ला। और लड़के वही जिम में जाकर टी शर्ट उतार दे रहे हैं। तो कोई भाई जेंडर से ऊपर रहकर सोचो तो आपको समझ में आएगा कि असल जर्नी क्या है। चाहे पुलिस हो गया, चाहे समाज हो गया, चाहे ये जितने भी पॉडकास्ट हैं, ये 2 कौड़ी के पॉडकास्टर जितने भी हैं, ये भी लड़कियों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं। जब वे लड़कियां इतनी ही गलत लगती हैं आपको, मैं हर उस इन्फ्लुएंसर से कहना चाहूँगी जो बहुत संस्कारी अपने आप को बताते हैं, जब वे लड़कियां इतनी ही चरित्रहीन और गलत लगती है आपको, तो आप उसके बारे में इतना चर्चा करके उसी के व्यूज़ से आप अपना व्यूज़ क्यों बढ़ा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी क्यों बढ़ा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं। या तो आप उनको ऐसे देखिए, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में बहुत सारे फूल खिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, ये पृथ्वी ख़त्म तो नहीं हो गया है ना। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग हैं। स्क्रॉल करो, आप अपने हिसाब से चीज़ें देखो, करो। हाँ, लेकिन जो ज़्यादा गलत कर रहा है, जैसे किसी के पीठ पे छुरा भोंक देना या किसी को मार देना या नाइंसाफ़ी ना करना या जो भी है, इंसानियत ना दिखाना, वहाँ आप खड़े हो ना। शायद यही कारण है कि हमारी इंडिया घटिया सोच की वजह से पीछे रह गया है। आप दूसरे कंट्री में जा कर के देखिए कि वो इन सब सोच से परे है, वो कपड़ों से परे हैं, वो नेचर की तरफ मुड़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो हम इंडिया में चलाते हैं, वो उनका रियलिटी दिखाते हैं वहाँ पर। असल स्वच्छता तो वहाँ पर है। विकास वो कीजिए ना जहाँ पर अगर दूसरे कंट्री के लोग आए भी, टूरिस्ट आए भी, तो आपकी इंडिया की वाहवाही करें। मैं इंडिया को गलत नहीं कह रही, मैं इंडिया के लोगों को गलत कह रही। ये जो नीच सोच आप फैलाते हो, इसी नीच सोच के साथ अगर कोई नीचता के साथ अगर आपके साथ खेल दे तो आपको बहुत खुजली मचती है। तो आप समझो कि एक्चुअल टारगेट कहाँ पर किए जा रहे हो आप। दूसरों की बहू बेटी को ताना मारना या ऐसी है वैसी है, ऐसे कपड़े, कितनी घटिया है, छी, उसका रोज़ी रोटी आप चला नहीं देते हो। अभी जितने भी स्टार भी हैं, स्टार में भी कुछ ऐसे हैं जो छोटी सोच रखते हैं। मैं तो हैरत हूँ कि ये इस इंडस्ट्री में कर क्या रहे हैं। एक आर्टिस्ट का मतलब कुछ और ही होता है। एक आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप छोटी सोच में सीमित रहें और सिमट कर रह जाएं। आर्टिस्ट का मतलब कुछ और ही है मेरी नज़रों में। तो दूसरी लड़कों की बुराई करने से अच्छा है कि आप एक बार देखें कि आप में क्या कमी है। फिर आपकी बहू बेटियां इनके शिकार हो जाते हैं, जहां आप दूसरों की बहू बेटियों की धज्जी उड़ाते हैं, उसकी इज्जत की। सारा भुगतान तो यही करना पड़ेगा। आपको लगता है ना कि हम पापी हैं या आप पुण्यवान हैं, तो कोई जीवन में ऐसा नहीं है कि जिसने पाप ना किए हो। हर इंसान ने पाप किया है, कोई नहीं है ऐसा जीवन में। और ये मेरा पाप है, ये मेरा पुण्य है। मैं खाऊंगी तो आपका पेट नहीं भरेगा, या आप खाएंगे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तो उसके पाप की उस पर छोड़ दो। उसने वो पाप कर रहा है ना, वो भुगतेगा। आप क्यों उछल कर जो है कि इस समाजवादी में गंदगी फैला रहे हैं।
ज़ाहिर सी बात है आप भी गंदगी फैला रहे हो। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बोला कि पॉर्न को लेकर कि ऐसे लोग घटिया नहीं सोचेंगे, सोच रखेंगे तो पॉर्न का भी बढ़ावा कैसे होगा। हालांकि मैं किसी भी फील्ड को गलत नहीं कहती, वो अपनी जगह है उस, और ये अपनी जगह है। तो प्लीज़ अगर सब कुछ हमारे देश में ही अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि हमारा देश ही फॉरेन कंट्री हो जाएगा, वैसा हो जाएगा स्वच्छता के मामले में, कपड़ों के मामले में, और रूल के मामले में, और क्राइम के मामले में, तो भाई साहब हमारे देश की बहू बेटियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो दूसरे देश की दूसरे देश के लोगों की वाहवाही करते हैं कि वो हमारे धर्म को कबूल रहे हैं और हमारे देश की बेटियां ये वो उसकी गहराई में कभी गए हो? वो लोग बचपन से ही फ्रीडम भरी लाइफ में जिए हैं, तो वो अपनी लाइफ में कुछ नया चाहते हैं, और कुछ तो पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं। आप ही सोचो ना, आप जिस चीज़ में बचपन से ही रहे हो, आप बड़े होगे तो आपको कुछ नया चाहिए होगा ना। तो उनको हमारे देश से कुछ नया चाहिए और हमको उनके देश से कुछ नया चाहिए। सोच को विकसित करने के लिए हमें हर चीज़ जानना करना ज़रूरी होता है। इस चीज़ को समझो, ना कि इन लोगों के बहकावे में आके ये जो पूरे भाई, कभी कभी मैं सोचती हूँ ये पूरे कपड़े पहन कैसे लेती है, काले कपड़े। इनकी महिलाओं में तो बोलने की हिम्मत मर सी गई है, बोलने की हिम्मत तो है नहीं कपड़ों के मामले में, कुछ भी जो भी है। मैं देखती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ, और ये कुछ तो इतनी मीठी तरीके से बात करेगी, कुछ तो ऐसी जहर आपके सामने से कमेंट पास करेगी, ओहो देखो कैसे चल रही है भाई। एक तो हमको हमारे देश में रह कर के हमको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि हम तो कोई काफिर हैं। ये सिर्फ मुस्लिम फील नहीं करवा रहे हैं, ये हमारे देश के लोग भी फील करवा रहे हैं। इसमें मराठी और कोली भी शामिल है, और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। कुछ मराठी बहुत प्यारे भी हैं, कुछ कोली लोग प्यारे भी हैं जिनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई है या जो भी है। मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है। मैंने हर चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ, अच्छा तुम लोग बाहर से आई हो, कब्ज़ा जमा रही हो, ये है वो है। इतना आपको अपने ही जाति के लोगों से, अपने ही देश के लोगों से भेदभाव करके जो आप लड़ती हो, वही पावर वहाँ दिखाओ ना जहाँ दिखाने की एक्चुअल में ज़रूरत है। क्योंकि हम आपको काफ़िर साबित नहीं कर रहे हैं, आप हमें काफ़िर साबित कर रहे हो। यहाँ पे काफ़ी मराठियों से मेरा पंगा हुआ है, काफ़ी कोलियों से मेरा पंगा हुआ है। जीना आराम कर दिया है इन लोगों ने। तुम बिहारी हो, तुम ये हो, यहाँ कब्ज़ा जमाने आई हो। अरे असल कब्ज़ा जमाने तो जो आया है उस पर फोकस करना, उस पर फोकस क्यों नहीं करी, मेन मुद्दाओं को फोकस क्यों नहीं करी। एक तो इनके बुज़ुर्ग लोग भी बैठे बैठे पड़े रहते हैं, कुछ लेना देना नहीं है, दूसरों की चुगलीबाजी, आंटियाँ इकट्ठा हो जाती है, चुगलीबाजी। भाई कोई काम धंधा कर लो, एक ही सर्कल में आप लोग घूमे जा रहे हो, वही पहनावा ओढ़ावा, वही शादी फंक्शन तैयारी। एकता उन चीज़ों में दिखाना जिसमें विकास है। विकास में तो आप लोगों का एकता मैंने कभी देखा नहीं। एकता किन चीज़ों में देखा, फेस्टिवल में देखा, क्रिकेट, ये जो भी है, इन चीज़ों में, बकवास चीज़ों में एकता देखा मैंने। फेस्टिवल को मैं बकवास नहीं कह रही, लेकिन आप अगर फेस्टिवल करते भी हो या मूर्ति को विसर्जन करते भी हो तो समुद्र को भी तो क्लीन रखो ना। आप गटर में विसर्जन कर रहे हो और उसी में मूत भी रहे हो, कैसा लगेगा? ये वर्ड कैसा लगेगा? तो कहाँ से आपका विकास होगा? हाँ, धन दौलत रईसी में तो आपका विकास हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आप रहोगे पैदल। तो एक्चुअल विकास के बारे में आप समझिए।
भेदभाव में ज़्यादा कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश मत कीजिए। जो जैसा चल रहा है, जब तक कि वो ज़्यादा बुरा नहीं है, आप उस पर मत बोलिए और देखिए कि एक्चुअल रीज़न कहाँ है, जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है। और अपनों को इस हीन भावना से मत देखिए, खासकर दूसरों को के कहने पर, ये जो भी है उसको समझिए कि क्या है। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम है। अपनों को हीन भावना से नहीं देखेंगे, दूसरों की बहू बेटियों को देखेंगे। एक्चुअली मुस्लिम तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, हमारे इंडियन भी तो ऐसा कर रहे हैं ना, अपनी बहू बेटी को सेव कर रहे हैं, दूसरों की बहू बेटी की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। इनको मज़े लेने के लिए बिकनी वाली लड़कियां चाहिए, और शादी करने के लिए या अपनों के साथ शामिल करने के लिए इनको संस्कारी महिला चाहिए। ये भी तो ऐसी लड़कियों का दिल तोड़ते हैं, और वे लड़की कहाँ जाए। बहुत कम लड़कियां अंडरस्टैंडिंग हो पाती है ऐसे सिचुएशन में। न जाने वो किस किस के जीवन में जाने की कोशिश करती है, और उसके साथ न जाने क्या क्या होता है जब वो अपनी ज़िंदगी में तन्हा होती है, जब वो अपनी परेशानियों से लड़ रही होती है। एक तरफ आप हिंदुत्व और सनातनी का ढोंग पीट के जो है कि आप लव जिहाद के बारे में बोलते हो और वीडियो पोस्ट करते हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक्चुअल लव जिहाद का जड़ कहाँ से आ रहा है, वीकनेस कहाँ पर है, कमज़ोरी कहाँ पर है। हमारे देश के लड़कों को ज़रा सी इक्वालिटी की बात कर दो तो वो बौखला जाते हैं, वहीं दूसरे एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही दिखावटी ही क्यों ना सही। तो आप समझो कि असल प्रॉब्लम क्या है। असल प्रॉब्लम हमारे समाज में है, या हमारे देश के लड़कों में है, या लड़कियों में है। वो तो लड़कियां तो मासूम होती है, भावुक होती है, वो इमोशनल होती है, वो बहक भी जाती है, लेकिन अगर जो आप देंगे साथ तो वो बहक कर किसी और के ज़िंदगी में जाकर कन्वर्ट नहीं होगी, और ना ही अपनी ऐसी तैसी कराएगी। अगर उसको सब कुछ इंडिया में ही मिलेगा, आप समझिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अगर आपको सचमुच में लगता है कि हमारे इंडिया के लोग इंडिया में ही रहे, हमारे इंडिया की बहू बेटी इंडिया में ही मज़े करे, चिल करे और इंडिया में ही विकसित हो, ये जो भी है, तो उसको उस तरह से समझना पड़ेगा, उसको वैसी आज़ादी देनी पड़ेगी। और पहली बात, आप आज़ादी देने वाले होते कौन हो, ये बात आपको चुभ सकती है, लेकिन ये भी एक सच है। सच को कबूलना सीखिए। जब उसको सब कुछ इंडिया में ही मिलेगा तो वो ऐसा नहीं सोचेगी कि कन्वर्ट होना है। जब इंडियन बॉय ऐसे हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, तो उसको ज़रूरत नहीं है फॉरेनर के लड़कों के जीवन में जाना या मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाना। भले ही वो कुछ टाइम के लिए नाटक करे, हाँ आई विल सपोर्ट यू, तुम चाहे जैसी भी हो, तुम ऐसी हो वैसी हो जैसी भी हो, लेकिन वो तो उसको प्रेम समझती है, लेकिन वो उसको कुछ और समझता है। तो वो इतनी मासूम होती है, तो आपके साथ क्या ही बुरा करेगी। ये सोचकर हमारे देश की बहू बेटियों को एक्सेप्ट करना सीखिए, चाहे वो जैसी भी है। उसको एज अ ह्यूमन बीइंग आप ट्रीट कीजिए पहले, फिर आप उसको समझ पाएंगे। नहीं छोड़िए किसी और के हवाले, नहीं जाने दीजिए उसको किसी और के पास, नहीं होने दीजिए उसके साथ कुछ गलत। वो गलत होने से पहले आप उसको समझिए तो ज़रा कि वो किस दिशा में जा रही है। अगर जा भी रही है तो ठीक है, अगर वो हैंडल कर सकती है तो ठीक है। समझिए कि मैं क्या कह रही हूँ। खैर, समझना होगा तो समझेंगे, बाकी बाय, टेक केयर।